जय जोहार। मैं हूं आप मन के संग सुरभि वर्मा। विस्तार न्यूज देखत हो आप मन। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया छत्तीसगढ़ी बुलेटिन में आप मन के स्वागत है। शुरुआत करथन छत्तीसगढ़ के सबले बड़े खबर ले। खबर झारखंड विधानसभा चुनाव के है, जी हां, छत्तीसगढ़ के प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन ला 6 विधानसभा के प्रभार देगी। संघीय वित्त मंत्री ओपी चौधरी ला 6 विधानसभा के प्रभार बनाए गए हैं। उन्हें केंद्रीय मंत्री तोखन साहू ला घलो 4 विधानसभा के प्रभारी बनाएगी। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ला जो है 6 विधानसभा के प्रभार दे गए हैं। और पंडरिया विधायक भावना बोहरा ला घलो 6 विधानसभा के जिम्मेदारी देगी। मंत्री केदार कश्यप ला 4 विधानसभा और सांसद संतोष पांडे ला 4 विधानसभा के जिम्मेदारी दे गए हैं। उन्हें बीजेपी नेता मन ला जिम्मेदारी दे मा रायपुर सांसद ब्रिजमोहन अग्रवाल हा अपन प्रतिक्रिया दी। निश्चित रूप से जो भी जिम्मेदारी मिलेगी उस जिम्मेदारी को हम निभाएंगे। उसके पहले उड़ीसा राज्य में जिम्मेदारी दी गई थी, उसको भी हम अच्छी तरीके से निभा कर आए हैं। वहां पर सरकार बनी। अधिक जानकारी पर हमारे संग हमारे संवाददाता खोमन साहू जुड़ गए हैं। खोमन, छत्तीसगढ़ के नेता मन ला अतका बड़े जिम्मेदारी दे है, इतना भरोसा बताओ एक बारे में विस्तार से। का कुछ जिम्मेदारी जो है नेता मन ला दे गए है? देखो सुरभि, लगातार जो पड़ोसी राज्य है ओकल लेके जिम्मेदारी दे जाते और झारखंड में आवैया दिन में चुनाव होवैया है, ओकल लिए छत्तीसगढ़ के नेता मन ला अलग अलग विधानसभा चुनाव के जिम्मेदारी दे है। चाहे विजय शर्मा के बात करन, वित्त मंत्री ओपी चौधरी के बात करन, या केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू के बात करन, एक अलावा कई ऐसे विधायक है, चाहे भावना बोहरा के बात करन, ऐसे संगठन से जुड़े कई ऐसे नेता है जेन मन के ड्यूटी झारखंड में लगाए जाही, महाराष्ट्र में लगाए जाही। तो जब भी कबू पड़ोसी राज्य में चुनाव होते ओकल लेके जो है जिम्मेदारी तय करे जाते। पिछले दिनों आप मन देखे जब उड़ीसा में विधानसभा चुनाव हुई से तो छत्तीसगढ़ के 1 दर्जन से भी ज़्यादा नेता मन के वहाँ चुनाव के ड्यूटी लगाए गई से। और जब नेता मन वो क्षेत्र में जाते, काबर की छत्तीसगढ़ से लगे हुए राज्य है, तब बोली भाषा बहुत समझ में आते, वहाँ के जो राजनीति है वो समझ में आते। और बहुत जन ऐसे हावे कि जिन क्षेत्र में साहू समाज के ज़्यादा वर्चस्व है, वो क्षेत्र में जो साहू समाज से जुड़े हुए नेता है छत्तीसगढ़ के ओला भेजी। अगर विजय शर्मा जो है सामान्य वर्ग से आते तो सामान्य वर्ग से जो जुड़े हुए सीट हवे ओमा भेजी। तो कुल मिला के समझे जा सकते जिन विधानसभा में जिन जाति के ज़्यादा वर्चस्व रहते वो नेता मतलब भेजते। और यही कारण रही से कि उड़ीसा में बड़े सरकार भी बना रही से। खोमन छत्तीसगढ़ और झारखंड के बाद अब जो झारखंड में का जीत होना है का? देखो जिन तरीके से लगातार चंपाई सोरेन आज बीजेपी ज्वाइन कर दी, सोकर बाद कई तरह के राजनीति उठा पटक वहाँ देखे मिला थे झारखंड में। अवैया दिन में राजनीति में कई ठन ऐसे संभावना बनते कि जो सरकार कब जाते तो पलट जाते। छत्तीसगढ़ में देखे हो कि किस तरीके से जो कांग्रेस की सरकार बना तरी से फिर जैसे चुनाव के रिजल्ट है इस बीजेपी की सरकार बन गए। लेकिन झारखंड में एदारी जिन तरीके ले भारतीय जनता पार्टी तैयारी करत है, छत्तीसगढ़ के नेता मन के साथ साथ राष्ट्रीय नेता मन के वहाँ दौरा होते, तो ये संभावना जरूर कहे जा सकते कि अवैया दिन में बीजेपी जो है झारखंड में सरकार बना सकती है। खोमन, सांसद ब्रिजमोहन अग्रवाल कहे है कि जीत जबो, ये विश्वास के का वजह है बताओ? देखा विश्वास के बहुत सारा वजह है कि जिन तरीके से तीसरे बार जो है केंद्र में मोदी के सरकार बने हैं, 10 साल के जो काम काज है, एक अलावा जो लगातार योजना चलावा थे छत्तीसगढ़ में, चाहे महतारी वंदन योजना के बात करन, एक अलावा आदिवासी मला 5500 रुपया प्रति मानक बोरा तेंदू पत्ता के देख बात करन, ऐसे ने बहुत सारा योजना है जिला सरकार संचालित करत है, ओकर लाभ सीधे तौर पर जनता ला मिला थे। यही कारण है, यही कॉन्फिडेंस है जे रायपुर के सांसद ब्रिजमोहन अग्रवाल सरकार बनाए के दावा करत है। जी तो देखे के बात हो ही कि अब छत्तीसगढ़ के बाद का झारखंड में भी भाजपा के सरकार बनी। तमाम जानकारी पर बहुत बहुत शुक्रिया आपके खोमन। दंतेवाड़ा कलेक्टर एनएमडीसी ला चिट्ठी लिखिन और 16 अरब 20 करोड़ 49 लाख 52 हजार ले ज्यादा के पेनल्टी लगाइस। संग ही 15 दिन के भीतर जमा करे के एनएमडीसी आदेश घलो दे। जानकारी पर हमारे संवाददाता संजय ठाकुर जुड़ गए। संजय, कलेक्टर एनएमडीसी ला पेनल्टी भरे के आदेश दे, का कुछ मामला है बताओ?
सुरभि देखिए, एक भारी भरकम जुर्माना दंतेवाड़ा कलेक्टर ने एनएमडीसी के ऊपर लगाया है 1620 करोड़ से अधिक की राशि का। ऐसा ये पहली बार हुआ है कि इतना बड़ा जुर्माना एनएमडीसी के ऊपर लगा है। एनएमडीसी का काम क्या है सुरभि, ये समझ लीजिए। दंतेवाड़ा में बैलाडीला में जो एनएमडीसी की खदानें यहाँ से एनएमडीसी लॉयस निकालता है और इसे रेलवे की सहायता से, ट्रेन की सहायता से अन्य जगहों पर भेजता है। पूरा मामला ये है कि इसके लिए रेलवे ट्रांजिट पास बनाया जाता है, जिसे रेलवे टीपी कहते हैं। इसमें जो है हेरफेर का मामला सामने आया है। यहाँ एनएमडीसी द्वारा अनियमितता बरतने का आरोप है उनके ऊपर, जिसके तहत इतना बड़ा जुर्माना लगा है। हर महीने करीब 70 से 80 रेलगाड़ी जो है यहाँ से माल विशाखापट्टनम और बाकी जगहों पर जाता है। इस पूरे मामले में ये देखा गया है कि यहाँ रेलवे की टीपी जो थी एनएमडीसी ने कुछ देरी से कटवाई, जिसके चलते उनके ऊपर ये पूरा जुर्माना लगाया गया है। हालांकि बहुत ही बड़ा जुर्माना है, ऐसे में ये देखना होगा, क्योंकि 15 दिन का समय दिया गया है एनएमडीसी को इस जुर्माने को भरने के लिए। ऐसे में देखना होगा कि एनएमडीसी क्या कानूनी कोई मदद लेता है या फिर इस जुर्माने को भरता है, क्योंकि बहुत बड़ी राशि है। और सबसे बड़ी खास बात यह है कि एनएमडीसी लगभग 50 सालों से बस्तर में, खासकर बैलाडीला पे माइनिंग का ये काम कर रही है। ऐसे में यहाँ नजर आ रहा है कि प्रशासन और एनएमडीसी आमने सामने आ गए हैं। सुरभि, तमाम जानकारी पर शुक्रिया है आपके संजय। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में प्रेस वार्ता करीस। साय सरकार ऊपर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहीस की सरकार आदिवासी मन ला नक्सली बता के एनकाउंटर करते। शराब माफिया मन ले एसपी और थानेदार मन ला घरो डरा थे। दुर्ग में लइका संग दुष्कर्म मामला में घलो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार ऊपर तंज कसीस और जांच के मांग करीस। उन्हें रायपुर सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल एकर पलटवार करे है। की जो घटना घटी, उस घटना में एक 4 साल के अबोध बालिका के स्वास्थ्य खराब होता है और उसके बाद उसके डॉक्टरी जांच की जाती है तो उसमें पाया जाता है कि लिखा हुआ है कि इसके प्राइवेट पार्ट में जख्म है, वो ठीक नहीं होता। और 15 दिन बाद 20 तारीख को बीएम शाह हॉस्पिटल में भी उसकी जांच होती है। ये बात धीरे धीरे पालकों के बीच में पहुंचती है तो 2 अगस्त को पूरे पालक वहाँ जाते हैं। बच्चों को स्कूल नहीं भेजते। वहाँ पालक लोग प्रिंसिपल को घेर लेते हैं और प्रिंसिपल ने कहा कि मैंने जांच की है और इसमें कोई अपराध नहीं पाया गया है। ये प्रिंसिपल कह रहे हैं। दूसरी तरफ जब बात, चूँकि एसपी के 2 बच्चे भी वहाँ पढ़ते हैं, वो भी उसे सोशल मीडिया ग्रुप में जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने भी कहा कि मैंने जांच की लेकिन कोई गलत नहीं पाया गया। देखो, कांग्रेस को अपना समय याद करना चाहिए कि उनके समय पर किस प्रकार से रायपुर शहर चाकूपुर बन गया था, किस प्रकार से आदिवासी बच्चियों के साथ में अनाचार हो रहा था, किस प्रकार से कांग्रेस के नेता पुलिस के अधिकारियों के साथ में मारपीट कर रहे थे, ज़मीनों पे कब्जा कर रहे थे। तो मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ के 24 साल के इतिहास में जितनी बुरी स्थिति कांग्रेस के राज में हुई है, उतनी खराब स्थिति कभी नहीं रही है। यहाँ स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल मेकाहारा और डीकेएस अस्पताल में बैठक करी। ए बेरा में स्वास्थ्य मंत्री मेकाहारा ला प्रदेश के सबले उत्कृष्ट अस्पताल बनाए बर मंथन घलो करिस। संगी अवैया बेरा में प्रदेश के मनखे मन ला इलाज के जम्मो सुविधा मिले के बात कही। उन्हें स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के आदेश के बाद अब यहाँ 12 बंदूकधारी सुरक्षा कर्मी मन के तैनाती करेंगे है। प्रदेश के सबसे बड़े हॉस्पिटल मेकाहारा की बैठक हम लोगों ने आयोजित किया था और ऑटोनॉमस बॉडी की मेकाहारा और डीकेएस दोनों की बैठक हुई। बैठक में मुख्य रूप से जो मेकाहारा हॉस्पिटल है उसको प्रदेश का सबसे उत्कृष्ट हॉस्पिटल बनाने हेतु
समिति के सदस्यों के साथ हम लोग बैठकर निर्णय किए और उस दिशा में बहुत कुछ अमूलचूल परिवर्तन करने हेतु सहमति लिया गया। जो बंदूकधारी सुरक्षाकर्मी नियुक्त करना था, जिसकी पहले भी चिंता हम सब लोगों ने किया था बंगाल की घटना को देखते हुए, तो उसके लिए 12 बंदूकधारी हॉस्पिटल के लिए और 12 बंदूकधारी मेडिकल कॉलेज के लिए सुरक्षाकर्मी नियुक्त करने के साथ साथ उनके एक जो है संचालन करने के लिए उनका हेड भी नियुक्त करने हेतु निर्णय किया गया है। पूर्व विधायक धनेंद्र साहू हा बड़का बयान दे। धनेंद्र साहू हा साय सरकार के कार्यकाल ला कंस के कुशासन के तुलना करे है। पूर्व विधायक का आरोप लगाए है कि सरकार अपराध रोके मां नाकाम है। उहे मामला मां सांसद ब्रिजमोहन अग्रवाल हा पलटवार करीन और कहीन की कंस के सुशासन आज ले 8 महीना पहली रहीस। अगर कांग्रेस शासन के तुलना करही तो ज्यादा बेहतर होही। हिंदुस्तान में से सर्वाधिक अपराध की घटनाएं छत्तीसगढ़ प्रदेश में हो रही है। इस तरह की घटनाओं से पूरा प्रदेश जो है आज भरा हुआ है। रोज कोई न कोई बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही है। आज अभी भिलाई की जो घटना प्रकाश में आई है, ये तो और भी शर्मनाक है। 4 साल की बच्ची के साथ स्कूल कैंपस में दुर्चार हो रहा है। तो कहाँ सुरक्षित है आज? कौन सा बच्चा सुरक्षित है? कौन सी हमारी बेटी सुरक्षित है? कंस का सुशासन तो आज से 8 महीना पहले था। उससे अगर तुलना करेंगे तो उससे बहुत ज़्यादा बेहतर है। अब एक खबर में अधिक जानकारी देवर हमर संग हमर संवाददाता खोमन साहू जुड़ गए। खोमन, सरकार के पलटवार के दौर जारी है। एक कोती अभी साय सरकार के शासन ला धनेंद्र साहू कहा थे कि यह कुशासन है, कंस के शासन है। का मामला है बताओ। देखो सुरभि, 8 महीना छत्तीसगढ़ सरकार में बीजेपी के बने हो गए है। ऐसन में जो कानून व्यवस्था है वो घटना लेके कांग्रेस पार्टी लगातार मुद्दा बनावा थे। यही कारण है कि चाहे भिलाई के घटना के बात करन या राजधानी रायपुर के बात करन या कुछ दिन पहले पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के काफिला रोक के जो बजरंग दल के लोगन मन कर रही से ओला मुद्दा बना के अब लगातार वह कानून व्यवस्था ऊपर सवाल उठाते। फिर जिन तरीके ले ब्रिजमोहन अग्रवाल कही से कि कांग्रेस ला अपन कार्यकाल याद करना चाहिए। तो कुल मिलाकर बयानबाजी के दौर दोनों पार्टी में देखे मिला थे। दोनों पार्टी अपन अपन जिद मार गए कि हमारे कार्यकाल के दौरान कानून व्यवस्था बहुत अच्छा रही से। यदि बीजेपी कहते कि अभी जो है सुशासन चला था, वो पहली जो कांग्रेस के कार्यकाल रही से ओमा कुशासन चला रही। तो कुल मिला के समझे जा सकते कि चाहे सड़क के अंदर सदन के अंदर के बात करन या सड़क के बात करन, दोनों में कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने लगातार घेरत हुए नजर आते। और आने वही अवैया दिनों में जिन तरीके ले बातचीत होते, जिन तरीके ले बयानबाजी होते, सड़क में कानून व्यवस्था ले लेके कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन कर रही है। दूसरी ओर बीजेपी का जिन तरीके ले कांग्रेस के कार्यकाल याद दिलात हवे। रायपुर के सांसद ब्रिजमोहन अग्रवाल कहा थे कि 8 महीना पहली कांग्रेस के कार्यकाल में जिन तरीके से चाकूबाजी होत रही से, बलात्कार की घटना सामने आत रही से, अलावा मारपीट होत रही से, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी अपन कार्यकाल याद करना चाहिए। फिर हाल जिन तरीके बयानबाजी होते अवैया दिन में, ठीक है खोमन, जिन तरीके बयानबाजी होते जनता अवैया दिन में बताही कि शासन काकर बढ़िया रही से। अभी जो साय सरकार है वो सुशासन के है कि कंस के शासन है, तो जनता जो है ऊपर निर्भर करते। तमाम जानकारी पर बहुत बहुत धन्यवाद। पेंड्रा के अड़बार में उचित मूल्य दुकान के संचालक के खिलाफ राशन कार्ड धारी मनहा मोर्चा खोल दे। राशन कार्ड धारी मनहा संचालक के ऊपर काला बाजारी के आरोप लगाए। संचालक के नाम राजेंद्र चौधरी बताए जाते। राशन कार्ड हितग्राही मन ला तत्काल राशन दुकान के विक्रेता ला हटाए के और ओकर खिलाफ कार्रवाई के मांग करत है और पूरा मामला के शिकायत जिला के कलेक्टर ले करे है। कालाबाजारी के संबंध में महोदय जी, हमारे यहाँ राशन दुकान का एक विक्रेता है राजेंद्र कुमार चौधरी। वो एक तो समूह से दगाबाजी किया है। समूह वाले जब हिसाब मांगे कि हमारा रजिस्टर दिखाओ, हमको मेंटेन रजिस्टर दिखाओ, आवक जावक रजिस्टर दिखाओ, तो उसका कहना है कि दिमाग खा गया। कुल मिला के इनके द्वारा हमको ये सूचना मिला कि ये राशन उठाते हैं और कुछ हितग्राहियों को दाग के, कुछ को दबा के, कुछ को दपट के, धमकी दे करके सिलेंडर कर देते हैं और उनके हित का जो राशन रहता है उसको विक्रय कर देते हैं। और एक भारी समस्या है, 17.5 रुपया शक्कर का रेट है, उन्होंने 20 रुपया लेता है। और ये
और गांव वाले बोलते हैं तो गाली गलौज करता है, प्रत्येक हितग्राही से उसका वही बर्ताव है। तो समूह की समस्या ये है कि मतलब समूह में 10 सदस्य में से वो मतलब 5-6 सदस्य को अपना ही कट करके अपना मतलब अलग से नया समूह बना लिया है और इसमें उनको मतलब जानकारी भी नहीं है। सिग्नेचर सील अपना खुद रखा है, रजिस्टर उसको मतलब मंगने पे दियार खा दिया है, जला दिया हूँ, ये है ऐसा मतलब बोलता है। और दूसर खबर प्रदेश के संस्कृति धानी राजनांदगांव ले, जी हां जनता कांग्रेस जोगी के कार्यकर्ता मनहा प्रशासन ऊपर लापरवाही के आरोप लगाते हुए प्रदर्शन करी। एबेरा जनता कांग्रेस जोगी के कार्यकर्ता मनहा नगर निगम आयुक्त कार्यालय के घेराव करी। संघी कार्यकर्ता मनहा निगम के भीतर घुस के आयुक्त चैम्बर के बाहर बैठ के धरना प्रदर्शन करत नाराबाजी करी। बता दन प्रदेश के प्रदर्शन के बेरा पुलिस कार्यकर्ता मनला रोके मां पूरा तरीके से नाकाम रही। प्रदर्शनकारी मनहा निगम के कार्यपालन अभियंता ला रस्सी भेंट करी और निगम आयुक्त के नाम मां ज्ञापन सौंपे। संग ही समस्या के निराकरण नहीं होए मां उग्र आंदोलन के चेतावनी दी। जगदलपुर के धर्मपुर एकलव्य आदिवासी छात्रावास में 38 लड़का मन के तबियत खराब होए के मामला अगुआ है। उल्टी दस्त के शिकायत के बाद लड़का मन ला महारानी अस्पताल में भर्ती कराएगी। लड़का मन देर रात खाना खाए के बाद पेट दर्द और उल्टी के शिकायत ले परेशान रही। उन्हें सूचना के बाद स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी घलो अस्पताल पहुंचे रही। एकर संग ही स्थानीय विधायक किरण सिंह देव हा घलो बीमार लड़का मन ले मिले बर अस्पताल पहुंचे और लड़का मन के हालचाल जाने। कांकेर ले बड़े चोरी के घटना अगुआ है। यहाँ एक मीना बाजार संचालक के घर में चोर मनहा लाखों रुपया के चोरी करिस। जानकारी के मुताबिक पूरा परिवार बाहर गे रहिस, खाली मकान के फायदा उठा के चोरी के घटना ला अंजाम देगिस। चोर मनहा करीब 10 लाख रुपया नगद और जेवरात चोरी करके लेगिस। फिलहाल पुलिस मामला के जांच में जुट गई है। जैसा कि उन्होंने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराया है कि कल शाम के 6 साढ़े 6 के आसपास अपने परिवार सहित बाहर थे, घर में कोई नहीं था और उस समय उनके घर में चोरी हुई है और कुछ जेवर और लगभग 10 लाख रुपए नकद का ये बता रहे हैं। और इस संबंध में हम लोग अभी जांच करने यहाँ पर आए हुए हैं और एडिशनल एसपी कांकेर, सीन ऑफ क्राइम और टीआई और ये सबके साथ में हम लोग घटनास्थल निरीक्षण, साइबर टीम भी हमारी आई हुई है। हम लोग इस संबंध में यहाँ पे जाँच कर रहे हैं और लगातार विवेचना हम लोग की जारी है। छत्तीसगढ़ के चर्चित शराब घोटाला मामला के जांच हा तेज हो गई है। ईओडब्ल्यू हा ओ समय में 15 जिला आबकारी अधिकारी मन ले पूछताछ करी। मामला में गिरफ्तार करे गए आरोपी मन ले जानकारी के बाद ये अधिकारी मन ले पूछताछ करे जाही। उन्हें दुर्ग में सिख समाज के लोगन मनहा कलेक्टर और एसपी ला ज्ञापन सौंप दी। समाज के मनहा अभिनेत्री और बीजेपी सांसद कंगना रनौत के फिल्म के विरोध में ये प्रदर्शन करत थे। कलेक्टर महोदय और पुलिस अधीक्षक महोदय को सबने मिलकर ज्ञापन सौंपा है। ये ट्रेलर में ही दृश्य नज़र आ गए हैं, तभी हम सरकार को और सभी को सचेत कर रहे हैं ताकि ट्रेलर अगर देखने के बाद ये समझ में आ गया कि सिख समाज के लिए बहुत से एक इसमें सीन ऐसे दर्शाए गए हैं जो कि हमारे सिख समाज के लिए बहुत ख़राब हैं और सिख समाज इसमें उनको बहुत आहत पहुंचेगी और पहुंची है। तो उसके लिए हमने पहले से सरकार को ज्ञापन इसलिए सौंप दिया है कि कल को ये रिलीज़ हो जाए ये पिक्चर और उसके बाद अगर कुछ घटना होती है तो उसकी जिम्मेदार सिख समाज नहीं होगा। बिलासपुर में जिला शिक्षा अधिकारी दफ्तर में एनएसयूआई के कार्यकर्ता मनहा प्रदर्शन करी और डीओ आज साहूला भ्रष्टाचारी बता के ऑफिस में पैसा उठाए। दर्जनों संख्या में पहुंच के कार्यकर्ता मनहा तरह तरह के नौटंकी करके जिला शिक्षा अधिकारी ला हटाए के मांग करी। एबेरा नाटक करके एनएसयूआई के कार्यकर्ता मन द्वारा एंटी करप्शन ब्यूरो
बन के जिला शिक्षा अधिकारी के घर छापा घलो मारिस। सूचना के बाद पुलिस और तहसीलदार घलो मौका में पहुंचिस, जेकर बाद घलो एनएसयूआई के कार्यकर्ता मन प्रदर्शन करत रहे। एयर क्वालिटी इंडेक्स के रिपोर्ट आए है, जिनमें छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिला प्रदूषण के मामला में देश के 5वां नंबर में है। बता दें कि दुर्ग जिला में सबले ज्यादा है। भिलाई में एशिया के सबले बड़का स्टील प्लांट है। संगे संग आउ कई फैक्ट्री मन है जेकर ले प्रदूषण फैलथे। विस्तार न्यूज इंडस्ट्री के आसपास के जायजा ली। एयर क्वालिटी इंडेक्स की रिपोर्ट का जांच करने के लिए विस्तार न्यूज भिलाई दुर्ग के सभी इंडस्ट्रियल एरिया पे गया और देखा कि धुएं के बड़े बड़े गुब्बारे थे। बड़े बड़े इंडस्ट्रियों में धुएं उठ रहे थे। भिलाई का एशिया का सबसे बड़ा स्टील प्लांट भिलाई स्टील प्लांट में भी बड़े बड़े चिमनियों के जरिए धुएं का गुब्बार उठ रहा था। कहीं ना कहीं इसमें एक चीज़ निकल कर सामने आई कि कहीं ना कहीं जो नियम होते हैं, जो फैक्ट्रियाँ खोलने के नियम होते हैं, जो पर्यावरण से मिलना चाहिए, पर्यावरण के नियमों के अनुसार किसी भी फैक्ट्री में 1/3 पेड़ लगाना जरूरी है, ताकि जो धुआं, जो पोल्यूशन रहे वो पेड़ों के जरिए, उनके हवाओं के जरिए वो धुआं आसमान में चले गए। लेकिन कहीं ना कहीं हमने ये देखा कि कोई भी फैक्ट्रियों में, अधिकतर फैक्ट्रियों में किसी भी तरह का नियमों का पालन नहीं किया गया है, नियमों की अनदेखी की गई है। यही वजह है कि जो आज रिपोर्ट जो जारी हुआ है, इसमें छत्तीसगढ़ का सबसे ज़्यादा प्रदूषित जिला दुर्ग जिला है। वीडियो जर्नलिस्ट सूरज सिंह के साथ दिलीप शर्मा, विस्तार न्यूज दुर्ग। गरियाबंद जिला में ज्यादा बारिश लोगन मन के तकलीफ बन गई है। सोभा इलाका के 8 पंचायत बर बारिश परेशानी खड़ा कर दे। इलाका में 6 ले ज्यादा बड़का और छोटे पुलिया थे, जेन में बरसात में उफान मरी थी, त लोगन मन बहत पानी ले पुलिया पार करे बर मजबूर हो जाते। तीनों जो हमारे छात्र छात्रा हैं, राहगीर हैं, उनको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आप कल का ही मामला देख लीजिए। आज की समस्या नहीं है, आने वाले दिनों में आप देखेंगे कईयों प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जो पिछले कई वर्षों से लोग दर्द झेलते आ रहे हैं। परेशानी तो बहुत कुछ ज़्यादा हो रही है सर जी। देखो, हम लंबे समय से पुल पुलिया के बारे में मांग किए थे सरकार को। उसके कारण हमारे यहाँ शिक्षक लोगों को आने जाने में परेशानी, जैसे शिक्षक जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उसको परेशानी, और स्वास्थ्य विभाग भी वही हाल है। बीमार जैसे पड़ जाते हैं तो उधर गरहड़ी नाला और बाग नाला में बहुत ज़्यादा परेशानी है। खैरागढ़ जिला के सेवती साहू अपन जिला और प्रदेश के नावला देश में रोशन करत है। कोटा टोला गांव के रहिया सेवती साहू लखपति दीदी आए, जिन में अपन मेहनत ले लोगन बर उदाहरण बन गए। महाराष्ट्र के जलगांव में लखपति दीदी सम्मान समारोह और संवाद कार्यक्रम के आयोजन हुई, जेमा छत्तीसगढ़ के 2 लोगन के चयन होए। उहे छुई खदान के गांव कोहा टोला निवासी सेवती साहू के नाव घलो एमा शामिल है। संचालिका दीदी होती है, अभी हमारे 68 सेंटर है, तो 68 सेंटर में जो हमारी संचालिका दीदी है, जो किसान दीदी ही है, उसी में से 3-4 गांव के बीच में एक सेंटर दिए हुए हैं। मतलब हर साल उन लोग 50 से 60 हज़ार कमीशन अपना निकाल लेती हैं उससे। तो दीदी लोग से 68 जो दीदी है हमारी, जो संचालिका दीदी है, वो तो लखपति की कैटेगरी में आ गई है। अभी हम लोग को और सेंटर बनाने हैं, तो पीएम जी ने हमको ही कहा कि अब आगे आपका क्या प्लान है। तो हमने बोला कि अभी तो सिर्फ 68 सेंटर है, ऐसे करके हमको और सेंटर बढ़ाने हैं। और हमारा जो टर्नओवर है अभी हमारी कंपनी का अभी तक 9 करोड़ है, उसको हमको 50 करोड़ तक लेके जाना है। और आज बर इतना ही। मोला दो बिदा देखत रहो आपके अपन चैनल विस्तार न्यूज। जय जोहार।